गाना आपने सीखा था कि नहीं सीखा था? गाना मैं पहले से गाती थी और भाभी को देख के, कौन सी भाभी? प्रांजल भाभी को। अच्छा, प्रांजल समझ की। लीजिए प्रांजल भाभी हमारी गुरु है। अच्छा। मैं उनको प्रणाम करती हूँ। भाभी का दावी दैया गहनवा में, भाभी का दावी दैया गहनवा, ददकल बाद है जिके अगिनिया है। दोस्तों प्रणाम, आप सभी देशवासियों का मैं स्वागत करता हूं कवि संतोष चैनल पर। और कहते हैं मेहनत से हर रास्ते, हर मंजिलें, हर मुकाम इंसान पा लेता है, बशर्ते मन में दृढ़ता होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। ऐसे में आज मेरे बीच यूट्यूब पर काम करने वाली एक प्रेम में चेहरा जो दिख रहा है, एक महिला है, आप रीना यादव जी। आप आजमगढ़ की रहने वाली हैं, लेकिन वर्तमान में आज हम अंबेडकर नगर प्रांजल पांडे जी के यहाँ बैठे हैं। यहीं आई हैं रीना जी, और यही मुलाकात मेरी रीना जी से है। कैसे हैं रीना जी आप? मैं अच्छी हूँ भैया। ठीक है आप? हाँ, ये यूट्यूब पर कब से काम कर रही हैं? लगभग 4 महीने से। 4 महीने से। कैसा लग रहा है यूट्यूब पर काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, घर से कोई प्रतिबंध, कोई बंधन? नहीं कोई नहीं, कोई कुछ कहता नहीं? नहीं कोई नहीं। आपके हस्बैंड आपको? हाँ, फुल सपोर्ट करते हैं। आपकी अम्मा और सासू माँ? सब लोग, सब अच्छे हैं। हाँ अच्छे हैं सब लोग? हाँ, सब बहुत अच्छे हैं। कितना पढ़ी हैं आप? मैं ग्रेजुएशन की हूँ। अच्छा, ग्रेजुएशन करी हैं। क्या यूट्यूब पे क्या चलाती हैं आप? मैं पारंपरिक गीत गाती हूँ। पारंपरिक गीत गाती हाँ, हैं? हर गीत गाती हूँ। विवाह, नाच गीत, हाँ। हर एक। जो डांस वाले गीत गाती हैं, नाच गीत गाती हैं, क्या नाच लेती हैं कि नहीं? नहीं, नाचती नहीं हूँ। नाचना नहीं आता? नहीं, नाचना नहीं आता? नाचना नहीं आता मैं। गाना आपने सीखा था कि नहीं सीखा था? गाना मैं पहले से गाती थी और भाभी को देख के, कौन सी भाभी? प्रांजल भाभी को। अच्छा, प्रांजल समझ की। लीजिए प्रांजल भाभी हमारी गुरु है। अच्छा। मैं उनको प्रणाम करती हूँ। हाँ। क्या बात। आपकी प्रांजल भाभी। हमारा चैनल भी भाभी के माध्यम से खुला है। अच्छा। हाँ, भाभी ने खोला हमारा चैनल। प्रांजल तो समझिए बहुत ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि हम अकेले यूट्यूबर रह जाएंगे तो ठीक नहीं होगा। लाइए दुनिया भर की महिलाओं को यूट्यूबर नहीं, बना। भाभी बहुत अच्छी हैं। हाँ हाँ, अच्छी हैं। बहुत अच्छी हैं। अभी अच्छा, ये दर्शकों को क्या सुनाएंगे आज आप? मैं नाच गीत सुनाऊंगी। नाच गीत। कभी और किसी चैनल पर आपने इंटरव्यू दिया है? नहीं, पहली बार। पहली बार? हाँ, पहली। मेरे चैनल का नाम याद है आपको? कवि संतोष। कवि संतोष। हाँ, चलिए, ये मेरी खुशनसीबी है कि इस तरह की बहनों का इंटरव्यू मैं पहली बार लेकर के अपने चैनल से प्रसारित करता हूं, और इनका आत्मबल, इनका उत्साहवर्धन मेरे दर्शक साथी करते हैं। आप लोग इनका हौसला अफजाई करते हैं, आप लोग इनको हिम्मत देते हैं, इनको सिंबल देते हैं। और क्या नाच गीत सुनाएंगे? चलते हैं एक नाच गीत की तरफ। आप सुन रहे हैं, मेरे साथ हैं रीना यादव जी। जैसा कि मैंने बताया, मैं प्रांजल जी के यहाँ आया था, और प्रांजल आपकी धर्मगुरु हैं। आपने कहा कि प्रांजल जी ने आपको ही यूट्यूब की दुनिया में लाई है। हमारी गुरु हैं। गुरु हैं। हाँ। तो आपने पहले कहा, तो चलिए सुनाइए एक नाच गीत पहले ना। ठीक। पायल बोले झनकार, दिलवा लागे ना हमार, कहिया अइबा दिलदा नहीं हरवा में, कहिया अइबा दिलदार नहीं हरवा में। पापा खोजी दा सवरिया लैदा पटना से सड़िया, पापा चिदा सवरिया लैदा पटना से सड़िया, मम कई दा विदैया गहनवा में, मम्मी कई दा विदैया गहनवा में। आपको डर लग रहा है क्या? नहीं, डर तो नहीं लग रहा है ना? नहीं। प्रांजल जी का इंटरव्यू कभी आपने देखा है? हाँ, देखिए आप, प्रांजल जी का गाना आपने देखा है? हाँ, जब वो गाती हैं तो उनके चेहरे का, उनके हाथों का एक्शन आपने देखा कि नहीं देखा? हाँ, वैसा कर सकती हैं आप? चलिए करिए। थोड़ा बहुत। लाइए, डायरी आपके लिए रहते हैं। लाइए, दोनों हाथ खाली रखिए, और चलिए ऐसे चिढ़ा बिड़ा करके जैसे प्रांजल करती हैं वैसा करके आप दिखाइए मेरे दर्शकों को। पायल बोले झनकार, दिलवा लागे ना हमार, कहिया अइबा दिलदार नहीं हरवा में, कहिया अइबा दिलदार नहीं हरवा में। पापा खोजी दा सवरिया लैदा पटना से सड़िया, पापा चिदा सवरिया लैदा पटना से सड़िया, मम्मी इदा विदैया गहन
मम्मी कई दाबी दैया गहनवा में, पायल बोले झनकार दिलवा लागे ना हमार, या अइबा दिलदार नैहरवा में, कहिया अइबा दिलदार नैहरवा में, भैया खोजी दा सवरिया लैदा पटना से सड़िया, भाविका दाबी दैया गहनवा में, भाविका दाबी दैया गहनवा में। ये आगहन वाली विदाई का क्या मतलब हो सकता है? ठंडी के मौसम में। अच्छा, आगहन में ठंडक पड़ती है तो ठंडी वाले मौसम में विदाई होना चाहिए। क्या बात है। आप मेरे साथ हैं रीना यादव जी, और अभी आपके चैनल का क्या नाम है? रीना यादव M4B। M4B। हाँ। रीना यादव M4B, यानी M और 4 और फिर B। क्या मतलब इसका होता है M4B का मतलब? अच्छा, ऐसे ही डाल दिया आपने M4B। भाभी ने डलवाया था। अच्छा, प्रांजल जी ने डाल दिया ऐसा ना? हाँ। क्या बात है। देखिएगा, आपके चैनल को ऑपरेट किया है प्रांजल पांडे जी ने, आपके चैनल को ओपन किया है उन्होंने, और लगातार उन्हीं के सानिध्य में आप गीत भी सीख रही हैं, गाना चढ़ाना उतारना, यूट्यूब पर कैसे वर्क करना है। और मेरी समझ से 400 के आसपास आपके सब्सक्राइबर भी हुए हैं। 4 महीने से आप काम कर रही हैं। पिछले 1 महीने से आपने अपने काम में गति दी है। इसके पहले 3 महीना आप समझिए सेंस में नहीं थी, मतलब सीख ही रही थी, पूरी तरह से सेंसिटिव नहीं थी, एक्टिव नहीं थी। चलते हैं, एक और गीत सुनते हैं हम रीना जी से। एक और गीत सुनाइए। कौन सी? कोई गीत सुना दीजिए। जैसे आपने कहा कि मैं गारी सुनाऊंगी, तो मैंने तो कहा नहीं सोहर सुनाइए, तो ऐसे ही एक कोई गीत सुनाइए जो आपको लगे कि ये वाला सूट करेगा बढ़िया से। मंडप की सुनाऊं? नहीं, कुल बात छोड़ा। अच्छा, जब आप पढ़ रही थी विद्यालय में, जब आप विद्यालय में पढ़ रही थी रीना जी, तो उस समय बताइए क्या गाती थी? कोई आपका पॉपुलर गीत जब आप पढ़ रही थी? तो हमने एक दहेज गीत गाया था विद्यालय में। याद है क्या एक लाइन? हाँ। चलिए ठीक है, 1 लाइन 2 लाइन सुनाइए। धधकल बा दहेज के अगिनिया ए बीरना, मारल जाती बाटी रोज बहिनिया ए बीरना, मारल जाती बाटी रोज बहिनिया ए बीरना। ये वाला गीत आपने अपने मतलब विद्यालय में गाया था? अच्छा, जब भी आपके घर में कोई शादी कभी हुई आपके पहले? हाँ, नहीं, सब मैं अपने घर में बड़ी हूँ। आपकी शादी के पहले कोई शादी नहीं हुई घर में? हमारे घर में नहीं हुई, अगल बगल में हुई, रिलेशन में हुई। ऐसे पड़ोसी में हुई थी? वहाँ क्या गा रही थी आप? कभी गाई है मंडप में? नहीं। हाँ, गाई हूँ। तो मैं चाहता हूँ ना कि वो आगे सुनाइए जो अपने पड़ोसी के यहाँ शादी में गाई थी आप, ऐसा कुछ ना। एक मंडप में जब भसुर ताक पार डालने आते हैं, अच्छा, तब का गाना है। भसुर बोले तो? जेठ। अच्छा, जेठ। हाँ। जी, चलिए। देखो रे सखिया यही भसरू हमारे, देखो रे सखिया यही भसरू हमारे, भसरू के गाल जैसे दुई टमाटर लाल, भसरू के गाल जैसे दुई टमाटर लाल, देखो रे सखिया कोई चखने ना पाए, देखो रे सखिया कोई चखने ना पाए। क्या बात है, भसरू के गाल जैसे 2 टमाटर लाल। ये कौन दुल्हन कह रही है कि आप लोग कह रही थी? अच्छा, हम सोचे दुल्हन ये मैसेज कर रही है। कोई, मैं चाहूँगा आप लोग दर्शकों सुने, मेरे साथ रीना जी हैं, रीना यादव जी, और लगातार अभी पिछले 4 महीने से आप यूट्यूब पर वर्क कर रही हैं। आज इत्तेफाकन मेरी मुलाकात है, और बस आपके प्रमोशन के लिए मैंने आपकी आवाज़ आप तक भेजने का प्रयास किया है कि आपकी आवाज़ भी आप सभी दर्शकों तक पहुंचेगी, तो निश्चित तौर पर आप लोग थोड़ी मदद करेंगे। तो जैसा कि मेरा उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम ऑलरेडी दौड़ते भी हैं फील्ड में। ये बहनें इतनी मेहनत करती हैं, इतना मेहनत करती हैं यूट्यूब पर। मैं जानता हूँ कि एक 15 मिनट की वीडियो जब मैं अपलोड करने के लिए सोचता हूँ ना, उसे एडिट करना, मिक्सिंग करना, थंबनेल बनाना, कितना मेहनत करना पड़ता है, तब वो चढ़ता है। तो जाहिर सी बात है कि मेरी मेहनत का मेहनताना तो मुझे मिल ही नहीं पा रहा है। ये इतनी मेहनत करती है तो कैसे क्या होगा इनका। तो इनके साथ हम मिलकर के मेहनत करते हैं। हमें भरोसा है कि आप लोग इनका सपोर्ट करेंगे। जाते जब आते हम चाहेंगे रीना यादव जी से एक और छोटा सा कोई गीत आप तक छोड़ें जो आप भी पसंद करें और रीना की ज़िंदगी का सबसे पॉपुलर और पसंदीदा गीत हो।
जी एक जब धर्म बारात जाती है विदाई के समय, उस समय का गाना है। घबराई हो ना जीजा मैं साथ चलूंगी, घबराई हो ना जीजा मैं साथ चलूंगी, घबराई हो ना जीजा तोरे पापा के घर से मैं बाहर करूंगी, तुमरे मम्मी के फटफट जवाब करूंगी, ज्यादा बोलेंगी डंडे से बात करूंगी, घबराई हो ना जीजा मैं साथ चलूंगी, घबराई हो ना जीजा। ये सालियां जीजा से कहती हैं। अच्छा, हाँ, ये सालियाँ जीजा को बताती है कि घबराना धमकी मत। देती हैं हाँ, कि हम भी आपके साथ चलेंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा रीना जी, आप बहुत धीरे धीरे बोलती हैं, कभी सास से आपने झगड़ा किया आपने? नहीं, हमारी सास बहुत अच्छी हैं। झगड़ा नहीं होता है? नहीं, कभी नहीं, किसी से झगड़ा आपने किया कभी? किसी से नहीं। थोड़ा अच्छा आप जोर से बोलिए। किसी से नहीं झगड़ा क्यों भैया? क्यों आप इतना धीरे धीरे बोलती हैं? आप थोड़ा तेज बोलिए। क्या ये आप ससुराल में हैं यहाँ क्या आप? नहीं, हम धीरे बोलते ही भैया। अच्छा, धीरे से बोलती हैं आप। हाँ, अच्छा, इसके अलावा जो गाने के अलावा यूट्यूब चलाने के अलावा और क्या करती हैं आप? बस और कुछ नहीं करती हूँ, हाउस वाइफ हूँ मैं। अच्छा, हाँ, आप मतलब घर में ही काम धाम करते हैं? हमारे हस्बैंड एयरपोर्ट में जॉब करते हैं। अच्छा। हाँ, दोस्तों, मेरे साथ हैं रीना यादव जी, लगातार यूट्यूब पर वर्क कर रही हैं पिछले 4 महीनों से, और आपको बताना चाहते हैं कि प्रांजल जी आपके धर्मगुरु हैं। आप प्रांजल जी के साथ लग करके लगातार यूट्यूब पर अपने कैरियर की आजमाइश कर रही हैं। आप लोगों ने इनके विचार को सुन लिया, इनके गीतों को सुना होगा आप लोगों ने। अगर पूरा सुन लिया तो आप सभी बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, और भाइयों से निवेदन करूंगा कि कैसा लगा ये गीत आपका, आपके विचार। अंतिम समय में कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? मैं सभी दर्शकों को पहले नमस्ते प्रणाम करना चाहती हूँ, और भैया के चैनल पे, और जैसे भैया के चैनल पे सबका सपोर्ट होता है ऐसे हमारा भी सपोर्ट हो है। बिल्कुल। रीना जी का आप लोग सपोर्ट करिए। इन्हीं चंद शब्दों की विनती के साथ हम आप सभी देशवासियों से विदा लेना चाहते हैं। हम संतोष, हमारे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू, प्रणाम।